अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2015 में चाइना ने अचानक से ही 15 मिलियन कार्स के चलने पर पाबंदी लगा दी थी। और दोस्तों प्लास्टिक बोतल्स पर ये कोड क्यों होता है, ऐसे फैक्ट्स आप आज जानोगे जिसे सुनने के बाद आप एक ही वर्ड कहोगे, ऑसम। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में अल्बिनिज्म नाम का एक रेयर स्किन डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें किसी भी इंसान के स्किन का कलर कुछ इस तरह से बहुत ही फेयर हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों हमारा स्किन टोन और हेयर कलर डिपेंड करता है बॉडी के अंदर बनने वाले पिगमेंट पर, जिसका नाम मेलानिन है। एक्चुअली दोस्तों बॉडी में जितनी क्वांटिटी में ये पिगमेंट बनेगा हमारी स्किन टोन उतनी ही ज्यादा डार्क होगी। लेकिन बात अगर डिसऑर्डर की जाए तो ह्यूमन बॉडी में मेलानिन पिगमेंट बनना ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की स्किन बहुत ही गोरी हो जाती है। और इस बीमारी की वजह से अगर आपका एक बार स्किन कलर चेंज हो जाता है तो वो स्किन कलर कभी भी नॉर्मल टोन में नहीं आता। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर को बहुत ही खतरनाक भी माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों आपने इस चीज को कभी ना कभी तो जरूर नोटिस किया होगा कि अगर हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो अचानक से ही हम खड़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें चक्कर आ जाते हैं। लेकिन अचानक से हमें चक्कर क्यों आ जाते हैं? एक्चुअली दोस्तों जब भी हम गहरी नींद में सोते हैं तो ह्यूमन ब्रेन में बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हार्ट रेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड काफी कम हो जाती है। और इस सिचुएशन में हम अचानक से खड़े हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ब्लड की सर्कुलेशन स्पीड से तेज होता है, जिसकी वजह से बॉडी में मौजूद बहुत बड़े अमाउंट में पाँव की तरफ फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन में प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन के सिनेरियो को ट्रिगर कर देता है और हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है फौरन ही, जिसकी वजह से ब्लड फौरन ही ब्रेन तक पहुंचने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में हम नॉर्मल फील करने लगते हैं। जबकि दोस्तों ये चीज बहुत ही कम वक्त के लिए होती है, इसलिए हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा नोटिस नहीं करते। क्या आपने भी इस चीज को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि साल 2015 में चाइना ने अचानक से ही 15 मिलियन कार्स के चलने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन चाइना ने ऐसा क्यों किया था? एक्चुअली चाइना हर साल वर्ल्ड वॉर सेकंड को सेलिब्रेट करने के लिए एक परेड ऑर्गेनाइज करता है और हम सब ये जानते हैं कि बीजिंग में इतना ज्यादा एयर पॉपुलेशन होता है कि वहाँ के लोग चाह कर भी चमचमाते हुए आसमान को देख नहीं सकते। और यही वो वजह है कि परेड के वक्त वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे वेदर कंडीशन को पाने के लिए चाइना में बीजिंग में चलने वाली 50 लाख कार्स के चलने पर पाबंदी लगा दी थी, वो भी 2 हफ्तों के लिए। और दोस्तों क्या आप ये सोच रहे होंगे कि इस बैन से कोई फर्क भी पड़ा या नहीं? तो दोस्तों आज इस क्लिप में मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं वो बैन से पहले और बैन के बाद की पिक्चर है, जो कि वेदर कंडीशन को कंपेयर करते हुए क्लिक की गई थी, जहाँ पर आप लोग भी क्लियरली देख सकते हैं कि 2 वीक के इस बैन के बाद बीजिंग का एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा कम हो गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि चाइना और चाइना के ये रूल्स अजीब जरूर हैं, मगर ये काम भी करते हैं। नंबर 4, दोस्तों आपने किसी मैग्नेट को लोहे के साथ अट्रैक्ट करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बैलून को वाटर के साथ अट्रैक्ट होते हुए देखा है? नहीं देखा तो इस वीडियो क्लिप में देखें। दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें बैलून को टैप वाटर से अट्रैक्ट होता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये आखिर कैसे हो रहा है नहीं जानते तो दोस्तों तैयार हो जाएं कुछ नया जानने के लिए। एक्चुअली दोस्तों जब भी किसी बैलून को प्योर कॉटन क्लॉथ से क्रब करके उसको टैप वाटर के पास लाया जाता है तो वो पानी बहुत ही मैजिकल वे से बैलून की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैजिक एक कॉटन के कपड़े से कैसे होता है? असल में दोस्तों जब भी हम किसी बैलून को कॉटन क्लॉथ से रब करते हैं तो सिचुएशन में एक इफेक्ट जनरेट होता है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे ही 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में रब किए जाता है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और अगर इस सिचुएशन में किसी भी बैलून को कॉटन क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो सिचुएशन में बैलून नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और जब भी हम उस बैलून को बहते हुए पानी के पास लाते हैं तो वो पानी में मौजूद हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। बट टैप वाटर पर साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगती है, जिसकी वजह से टैप वाटर बैलून से अट्रैक्ट होते हुए भी नीचे की तरफ फ्लो करता रहता है। और इसी वजह से हमें एक बहुत ही खूबसूरत वाटर क्रेव देखने को मिलता है। सो फाइनली अब आप बैलून और वाटर मैजिक के अट्रैक्शन की साइंस भी जानते हैं।
नंबर 5 दोस्तों, ये है दुनिया का अभी तक का सबसे अजीबोगरीब फ्रॉग। इस फ्रॉग का नाम मलेशियन लीफ फ्रॉग है। ये हॉर्न फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूजुअली मलेशिया में मौजूद है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फ्रॉग की पूरी ही बॉडी एक परफेक्ट लीफ की शेप में ग्रो करती है, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को बहुत ही आसानी से फंसा लेता है। और अगर आपको लगता है कि इस फ्रॉग को ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस फ्रॉग को बहुत ही रेयर माना जाता है। नंबर 6, क्या आप जानते कि जब आप सो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप किसी भी नई लैंग्वेज को सीख भी सकते हैं। उसकी एग्जांपल कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट कह रहे हैं। असल में दोस्तों, जब भी हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो ह्यूमन ब्रेन अपने बहुत से पार्ट्स को डीएक्टिव कर देता है, बट ऑन द अदर हैंड उस वक्त भी ह्यूमन ब्रेन अपने एक्टिव पार्ट्स के दरमियान कंडीशनल और डाटा ट्रांसफर के प्रोसेस को खत्म नहीं करता। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है एक टेस्ट, जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि जब भी हम गहरी नींद में सोते हैं तो उस वक्त भी ह्यूमन ब्रेन में डाटा को ट्रांसफर करता रहता है। तो दोस्तों, असल में होता कुछ ऐसा है कि जब भी हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में कोई भी इंसान हमारे पास खड़ा होकर बोलता है तो इस सिचुएशन में ह्यूमन ब्रेन की आवाज को अपने ब्रेन में एंटर करता रहता है। आवाज के एंटर होते ही वो आवाज को डीकोड करता है और डीकोड करने के बाद वो न्यू वर्ड्स को स्टोर करता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अगर आप किसी भी सोए हुए बच्चे के पास ज्यादा बातचीत करते हैं तो वो इनिशियल स्टेज पर लैंग्वेज को ग्रैब करके सीख जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी नई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सोए हुए भी अगर आप उस लैंग्वेज के वर्ड्स या ट्रांसलेशन को सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज जनरेट हो जाती हैं कि आप बाकी लोगों की निस्बत उस लैंग्वेज को काफी ज्यादा जल्दी से सीख जाते हैं। सच में ह्यूमन ब्रेन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना दोस्तों। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका स्किन का कलर अचानक से ही ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। असल में ऐसा उनके ब्लड में मौजूद बेटा कैरोटीन की मिकदार ज्यादा होने की वजह से। असल में दोस्तों, जब भी कोई इंसान कंटिन्यूसली बहुत लंबे अरसे तक जानवरों को खाता है तो उस कंडीशन में उसके ब्लड में बेटा कैरोटीन की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान की स्किन ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कैरोटीमिया के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8 दोस्तों, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर्स पर है। क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने इंदौर के लिए न्यू ऑटो क्लीनिंग इंपोर्ट किया है, जिसमें 7 इटली और बाकी के यूएसए में इंपोर्ट किया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये मशीन डस्ट और गार्बेज को साफ करते हैं और साथ ही ये दीवारों और सड़कों से गंदे निशानों को भी साफ कर सकती है। और इसी बिना पर यह कहा जाता है कि इंदौर के 5वीं लगातार ऐसी सिटी बनेगी जो क्लीननेस के मामले में सबसे टॉप पर होगी। नंबर 9 प्लास्टिक बोतल्स पर यह कोड क्यों होता है। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे, लेकिन अलग अलग तरह के प्लास्टिक बोतल्स को बनाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल और टॉक्सिक का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें अलग अलग कैटेगरीज की प्लास्टिक बोतल्स पर अलग अलग तरह के कोड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लास्टिक बोतल को बनाने के लिए किस केमिकल का यूज किया गया है। लेकिन ये चीज बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और अगर आप भी उन लोगों में हैं तो डोंट वरी। असल में दोस्तों, बात अगर पहले कोड की जाए तो 1 पेट का मतलब होता है कि इस तरह के बोतल्स को बनाने में क्लोरोथीन टेराफाइड केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह के बोतल्स मोस्टली सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल, वाटर बोतल्स या फिर कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल की जाती हैं। और बिल्कुल नंबर 2 HDP का मतलब होता है कि उस बोतल को बनाने में हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह के बोतल्स क्लीनिंग एजेंट्स, लॉन्ड्री और शैम्पू को स्टोर करने में इस्तेमाल की जाती हैं। और नंबर 3 PVC का मतलब है पोलोनियम क्लोराइड केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। और ये चार्ट पर नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7 को अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी प्लास्टिक बोतल्स को देखें तो उसकी यूजेज और उस बोतल को बनाने में यूज किए जाने वाले केमिकल्स के बारे में आसानी से देख सकें। सो फाइनली दोस्तों, अब आप ये जानते हैं कि प्लास्टिक बोतल्स के नीचे ये कोड क्यों मौजूद होते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।